गोपेश्वर महादेव की जय। बड़ी सुंदर झांकी भगवान का बड़ा दिव्य दर्शन किया हम सभी ने, सानंद महारास किया। अब हम आगे की कथा में प्रवेश करें अथवा फिर भगवान की शादी में विलंब होगा। और शादी का तो दिन ऐसा होता है महाराज, सभी को इंतजार होता है, भगवान को भी खूब इंतजार है कि जल्दी से शादी हो हमारी। हाँ, प्रथम शादी होने वाली है ना भगवान जी की आज। सुखदेव कहते राजन धीरे धीरे समय बीता, भगवान ने सभी गोपियों को कहा कि अब तुम अपने अपने घर को लौट जाओ। लेकिन जैसे गोविंद ने कहा कि अब घर को लौट जाओ, महाराज सारी गोपियां उदास हो गई, जाने का मन ही नहीं किया। लेकिन भगवान की आज्ञा थी ना, सर्वोपरि थी, तो सबने मान ली और अपने अपने घर को लौट गई। इधर नारद जी के मन में विचार हुआ, ये जो कंस है इसका अत्याचार थोड़ा बढ़ाया जाए अथवा इसका वध कैसे करेंगे भगवान। तो नारद जी ने कंस को आकर के कहा कि तुम जितने भी राक्षस यदि भगवान के पास भेजोगे तो वो लाला बड़े चतुर हैं, सब ग्वाल बालों के साथ मिलकर अथवा एक खुद ही काफी है, वो सबका वध कर देंगे। तो क्यों ना आप दोनों भाइयों को यहां बुलाने का प्रयत्न करें। धनुष यज्ञ का आयोजन किया है उसने, किसने? कंस ने। कहां पर? मथुरा में। बंधुओं, इनके सेवक के रूप में अक्रूर जी महाराज मंत्री हैं, जिनको कहा कि आप जाइए और जाकर के उन दोनों लाला को यहाँ ले आओ, दोनों को, और बोलना कि तुम्हारे मामा ने धनुष यज्ञ मेले का आयोजन किया है, बताना कुछ मत हमारी योजना क्या है, और जाकर के उनको बुला के ले आओ। अक्रूर जी चले हैं महाराज। अक्रूर यश अक्रूरः, जिसमें बिल्कुल भी क्रूरता नाम की है ही नहीं, क्रोध जिसमें है ही नहीं, चोरी जिसमें है ही नहीं, ईर्ष्या जिसमें नहीं है, वो अक्रूर है बंधु। अक्रूर जी महाराज आज गोविंद को लेने के लिए आ रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे कौन से पुण्य उदय हुए कि आज मैं गोविंद के साक्षात दर्शन करूंगा। किस गुरु की कृपा मेरे ऊपर हुई कि आज मैं गोविंद के दर्शन करूंगा। यही तो इस सांगी यूनिवर्सिटी पर राधे रानी की कृपा हुई ना जी, तभी तो आज इतना बड़ा परम पवित्र सप्त दिवसीय ज्ञान गंगा का आयोजन हो रहा है। यही कारण तो है। अथवा इतना पैसा होते हुए भी अपने घर में लोग सुंदरकांड तक नहीं करवा सकते, ब्राह्मण भोजन तक नहीं करवा सकते, यहाँ तो साक्षात नारायण उत्सव मना रहे हैं महाराज। इससे बड़ी कृपा क्या होगी इस परिवार पर। आज अक्रूर जी महाराज अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि कौन सी कृपा हुई है, कौन से भाग्योदय हुए मेरे कि आज मैं गोविंद के दर्शन करूंगा। सूर्योदय के समय चले हैं मथुरा से और साय काल के समय पहुंचे महाराज मथुरा में। विचार करते करते कभी तो रथ को हाँकना भूल जाते, कभी विचार कर रहे तो कभी तो उनका रथ दिल्ली की तरफ पहुंच गया, कभी महाराज आगरा पहुंच गए हैं। अंत में जाकर सूर्यास्त के समय वो आए हैं आज। सुखदेव कहते राजन ये जैसे ही वहां पर पधारे तो इनको एक वहां पर चुंगी है महाराज, अटल्ला चुंगी वृंदावन में, वहीं गोविंद इनको मिल गए। क्या करते हुए? गैया को घर पे ले जा रहे थे, सायंकाल का समय था ना, तो गैया चरा करके ले जा रहे। बोले बोलो चाचा कैसे आना हुआ यहाँ पर आज? बोलो काका। इन्होंने कहा कि ना तुम्हारे मामा ने वहां पर एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। वो आयोजन तो धनुष यज्ञ का नहीं है, उसकी योजना तो आप दोनों का वध करने की है। तो गोविंद ने कहा कि देखो आपने हमें तो बता दिया, लेकिन नंद बाबा को मत बताना ये बात, और कहना कि उन्होंने एक धनुष यज्ञ का मेले का आयोजन किया है, तब हमें वहां जाने की अनुमति देंगे वो। ये जैसे ही आज नंद भवन में प्रवेश किए हैं,
बाबा से मिले, बाबा को सारा वृत्तांत बताया। बाबा को कहा कि आपके कंस ने वहाँ पर में एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, बहुत सुंदर मेला है जिसमें आपके दोनों बच्चों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है, कृपया इनको मेरे साथ भेजें। तो नंद बाबा ने बोला कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे उस मेले के अंदर। और सभी ब्रजवासियों को कहलवा दिया कि जो जो मथुरा में धनुष यज्ञ आयोजन में जाना चाहे वो कल सुबह हमारे साथ प्रातः काल की बेला में चले। बंधुओं, नंद बाबा के साथ सारे वृंदावन वासी ब्रजवासी सभी ग्वाल बाल साथ में जाने को उद्यत हुए। रात्रि काल में मैया तो लल्ला के पलना के पास में ही बैठे रही, वहां से उठने का ही मन नहीं हुआ। माँ को तो प्रतीत हो गया था कि आज लाला यहाँ से चले जाएंगे, फिर तो पता नहीं कब लौटेंगे यहाँ पर। माँ होती है ना जी, बड़ा हृदय उनका कोमल होता है, शकुन अपशकुन का पहले ही उन्हें प्रतीत होने लगता है। प्रातःकाल जैसी हुई तो मैया तो अविरल अश्रुधारा बहाने लगी। और ये जो गोपियां है ना बंधुओं, ये तो सारी लाज शर्म छोड़ करके आज उस रथ के आगे लेट गई महाराज, और कहा यदि गोविंद तुम्हें जाना ही है तो हमारे ऊपर से रथ कर को लेके जाइए। सुखदेव कहते राजन ये गोपियां अक्रूर जी से कह रही कि तू अक्रूर नहीं, तू तो कौन है? क्रूर है। अक्रूर तो तेरा नाम किसी ने गलत रखा है। विधाता को कोस रही हैं ये गोपियां। विधाता को कहती है अरे विधाता, पहले तो तू हमें मिलवाता है और फिर रोलाता बिलकता छोड़कर हमें अलग करवा देता है। कैसा विधाता है तू? ये गोपियां आज भगवान कृष्ण को जाने से रोक रही है। भगवान कृष्ण इनको समझा रहे हैं कि मैं परसों ही आ जाऊंगा। कब आ जाऊंगा? परसों। ये हैदराबाद वाला परसों ही भगवान कह रहे हैं उनको। परसों बीत जाएंगे लेकिन परसों खत्म नहीं होता महाराज यहाँ का। भगवान कह रहे हैं मैं परसों ही आ जाऊंगा। आज भगवान अक्रूर के साथ रथ पर सवार हुए महाराज। जब तक धूल उड़ती रही उस रथ की पहियों की, तब तक माँ देखती रही रथ को। 11 वर्ष 56 दिन के गोविंद है महाराज, आज वृंदावन को त्याग रहे हैं। ये भी गोविंद की लीला ही है। लेकिन रास्ते में चलते चलते अक्रूर जी के मन में विचार हुआ कि क्या मैं जिसको ले जा रहा हूं वो साक्षात भगवान ही है ना। अगर ये भगवान नहीं हुए, कंस इनका वध कर दिया तो मैं इन व्रजवासियों को क्या जवाब दूंगा? ये मेरे साथ ही जा रहे हैं। मन में विचार करने लगे। बीच में यमुना के घाट पर रुक गए बंधुओं, और यमुना घाट में स्नान करने के लिए गोविंद से कहीं कि नेक एक पल रुक जाते हैं, यहाँ स्नान करके फिर आगे को चलते हैं। जैसे स्नान करने को नीचे डुबकी लगाई महाराज, गोविंद अंदर नजर आए इनको दोनों भैया, और जैसे ही बाहर निकले तो बाहर रथ में इनको नजर आए। इन्होंने सोचा कोई सपना देख लिया होगा मैंने बंद आंख करके। पुनः डुबकी लगाई तो वापिस से गोविंद और दोनों भैया नजर आए। बाहर वापिस देखा तो वापिस दोनों रथ पर सवार हैं। पूरा भरोसा हो गया कि ये साक्षात गोविंद ही हैं। इधर लाला ने पुकारा कि क्या हुआ, आइए जल्दी। महाराज रथ को चलाए हैं और मथुरा में प्रवेश किए। कंस को जाकर के बताया है कि दोनों लल्ला को ले आया हूँ, विश्राम स्थल पर छोड़ दिया है। एक आज भी मथुरा में विश्राम घाट बना हुआ है, आज भी है वो जगह। यहाँ नंद बाबा लोग पहले से पहुंच गए थे, ठहरे हुए हैं। यहीं अक्रूर जी ने भगवान से कहा कि हमारे भी आइए घर पे। बोले नहीं, जल्दी आएंगे, थोड़े दिन रुक जाओ। इधर गोविंद ने नंद बाबा से कहा कि बाबा नेक हम थोड़ा मथुरा घूम के आ जाते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। बाबा बोले तू अकेला कहीं नहीं जाएगा, बड़े भैया को साथ लेके जाना। यदि यहाँ कहीं तो कुछ गलत काम कर दिया तो मामा तुझे छोड़ने वाला नहीं है, और तेरे पर मुझे भरोसा भी नहीं है।
हाँ? तू अकेला कहीं जाएगा तो उद्यमी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर ही देगा। अब तो महाराज ये बोले ठीक है, सभी व्रजवासियों के साथ वृंदावन वासियों के साथ ये चले हैं। सारी मथुरा नगरी को बड़ी सुंदर सजाया गया है, बहुत ही सुंदर मथुरा नगरी को सजाया है। जैसे ही गोविंद निकल रहे हैं रथ के अंदर से, सभी महिलाएं अटारियों से खड़ी होकर गोविंद का स्वागत कर रही है। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। हम तो हैं कान्हा के जन्मों से दीवाने रे, हम तो हैं कान्हा के जन्मों से दीवाने। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। बंदरवाल बधाई घी का दीप जलाया, बंदरवाल बधाई घी का दीप जलाया। प्रेमी जनों को बुलाएंगे, प्रेमी जनों को बुलाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। सभी स्वागत कर रही है महिलाएं अटारियों पर, गोविंद के ऊपर फूलों की बरसात कर रही है। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, से सजाया। बंदरवाल बधाई घी का दीप जलाया। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। सारी महिलाएं गोविंद का स्वागत कर रही हैं, फूलों से बरसात कर रही हैं। तो ये ब्रजवासी लाला से कहें, नेक लाला सभी ने बढ़िया स्वागत किया है। नेक एक व्यवस्था तो हो जाए, नेक कपड़ा वगैरह तो हमारे ढंग के हो तो हम यहाँ पे मेला घूमे तो अच्छा लगे। हाँ, जब भी हम कहीं बाहर जाते तो सबसे पहले हमें कपड़ों की व्यवस्था जरूर चाहिए, है ना जी। साड़ी हमारी सबसे अलग होनी चाहिए वहाँ पर। हाँ, सबसे अलग हमारी ड्रेस होनी चाहिए, ड्रेसअप सबसे हमारा अलग है। तो कंस का धोबी दिखा गोविंद को, लाला को। तो लाला ने धोबी को बोले, ने रुको,
मामा जिसके आप कपड़े लेके जा रहे हो, नहीं कि कपड़े हमारे इन ब्रजवासियों को दे दो तो ये पहन लेंगे, थोड़ा मेला घूम लेंगे। तो महाराज धोबी बड़ा कंस के स्वभाव का ही था, कपड़े धोता था ना कंस के, तो उसका मेल उसके लग लग के उसका स्वभाव भी उसी का ही हो गया महाराज। तो ये क्या बोला, बोले कि तुम ग्वाल बाल गैया चराते हो और राजा के कपड़े पहनने का सोच रहे हो। खूब गालियां देने लगा महाराज गोविंद को। गोविंद को आया क्रुद्धा जैसी गुस्सा आया महाराज, एक मुक्का मारा और इसका क्या किया, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब महाराज सभी को बोले लाला कि नेक जिसको जिसको जो कपड़े पसंद हो पहन लो। अभी सारे ब्रजवासी कपड़े तो पहन लिए, लेकिन कपड़े सबके बड़े बड़े महाराज। उन एक कपड़े के अंदर चार चार ब्रजवासी आ जाए ऐसे वो कपड़े। हाँ, नेक दर्जी को दिखाए तो दर्जी को बोले कि नेक इनके कपड़े थोड़े इनके माप के कर दो। दर्जी बड़ा दयालु था, भगवान की बात सुन लिया, क्योंकि उसने धोबी का उद्धार देखा ना, तो वो समझ गया कि ऐसी वैसी बात नहीं है यहाँ पर। तो महाराज सारे सभी के कपड़े माप के कर दिया, बड़ा सुंदर उसका भगवान ने उस पर उद्धार किया, कृपा की है। और अब ये नेक सभी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लिए। एक महाराज सुदामा नाम के माली से मिले, तो भगवान को वो माली पे माला पहनाया। तो भगवान ने कहा कि नेक सारे ब्रजवासियों को पहनाओ, तो सभी को माला पहना दी। भगवान ने उसके ऊपर भी कृपा की। उसके बाद में नेक धीरे धीरे आगे चले तो ब्रजवासी बोले कि लाला देख कपड़े अच्छे हो गए, माला वाला पहन ली, लेकिन चंदन की जरा व्यवस्था हो जाए तो कृपा हो जाएगी, क्योंकि ब्रजवासियों की विशेषता है वो चंदन हमेशा लगाते हैं महाराज। आगे चले तो 3 जगह से टेढ़ी महाराज कुब्जा मिली। तो भगवान ने कहा कि ओ सुंदरी कहाँ जा रही हो। क्या कहा, ओ सुंदरी। तो सामने से क्या जवाब आया, हाँ भुवन सुंदर कहिए। क्या बोली, हाँ भुवन सुंदर कहिए। यदि आप किसी को गाली दोगे तो सामने वाला आपको क्या बोलेगा जी, प्रेम थोड़ी करेगा। यदि आप किसी को प्रेम से शब्द बोलोगे तो सामने वाला भी आपको प्रेम से पुकारेगा। तो भगवान ने कहा सुंदरी, तो सुंदरी ने क्या किया, हाँ भुवन सुंदर कहिए, इस भुवन में आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, कहिए क्या बात है। इन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो ये बोली कि मैं कंस की दासी हूँ, कंस को चंदन लगाती हूँ, नाम मेरा कुब्जा है। 3 जगह से टेढ़ी थी ना महाराज। भगवान ने कहा नेक हमारे सभी ब्रजवासियों के भी चंदन लगा दो और थोड़ा सा हमारी भी लगवा दो महाराज। बढ़िया केसर चंदन कपूर मिलाया हुआ था, सभी के लगाया। भगवान के लगाया तो भगवान ने इस पर कृपा की। इनका अंगुष्ठ अपने पैरों से दबा करके थोड़ी के यहाँ 3 अंगुली लगाई और एक झटका दिया महाराज, ये बिल्कुल सुंदर हो गई और भुवन सुंदरी बन गई है, बहुत सुंदरी। गोविंद ने इस पर कृपा की। तो ये गोविंद को कहीं नेक हमारे घर कब चलोगे। गोविंद बोले शर्म नहीं आती, अभी अभी तो कृपा हुई, अभी घर को बुला रही है, जरा नेक थोड़े दिन तो ठहर, फिर आएंगे तुम्हारे घर भी। महाराज धीरे धीरे आगे चले, मेले को देखते देखते आगे चले तो महाराज भगवान शिव का जो धनुष था पिनाक भगवान ने देखा और देखते ही देखते महाराज भगवान ने इशारे से उसको उठा लिया और उठा करके जैसे उसको तोड़ा, तोड़ती बंधुओं इतनी जोर से टंकार हुई कि देवता भी आकाश मंडल में देखने लगे कि ये आवाज कहाँ से आई है। सभी देवता पुष्प की वर्षात करने लगे भगवान के ऊपर। सभी देवताओं ने भगवान का स्वागत किया। इधर ये जैसे ही कंस को पता चला कि वो धनुष टूट गया, जो धनुष यज्ञ का आयोजन था, अब तो महाराज ये पागल हो गया। बिल्कुल सारी व्यवस्था करवा दी। रंग महल के अंदर में क्या किया, बड़े बड़े पहलवानों को खड़ा करवा दिया और द्वार के ऊपर में महाराज कूल या पीड़ हाथी को खड़ा करवा दिया, जो मतवाला हाथी था, मदिरा का पान करता था और बहुत ही खतरनाक था महाराज, जिसको देखता उठा के पटक देता था, इतना मतवाला रहता था वो। इसको बाहर खड़ा करवा दिया। गोविंद धनुष तोड़ करके महाराज नंद बाबा के पास आ गए। नंद बाबा ने पूछा कुछ हुआ तो नहीं ना। बोले नहीं बाबा, किसी ने कुछ नहीं किया। जैसे रात्रि काल में कंस को महाराज नींद ना आए, बिल्कुल
बहुत परेशान वो। चंद्रमा उसको दो दिख रहे हैं। यदि अपना मुख दर्पण में देखे तो महाराज सर नहीं है, धड़ है खाली। दाल में यदि जीरा देख ले तो कृष्ण नजर आने लगे। हल देख ले तो महाराज सुदर्शन चक्र का दर्शन हो रहा उसको। बड़ा परेशान हो गया वो। पूरी रात उसको नींद नहीं आई। जैसी प्रातः हुई तो उसने कुवलिया, पिढ़ाती, मुष्टिक, चाणूर इनको सबको कह दिया कि कोई भी यदि ग्वाल बाल आए, वो कन्हैया लोग आए, दोनों भाई वध कर डालना उसका। प्रातः हुई जैसे ही बाबा नंद बाबा के साथ और आज गोविंद और बलराम जी महाराज जैसे रंग महल में प्रवेश करने लगे तो कुवलिया पीठ हाथी को भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अब जैसे कुवलिया पीठ भगवान के पास आया तो भगवान ने महाराज एक बार उठा के उसके पटकी मारी, जोर से पटका और इतना पीटा उसको, इतना पीटा कि लास्ट में उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और उसके महाराज दोनों दांत निकाले। एक दांत तो बलराम जी अपने कंधे पे रखे और एक दांत भगवान स्वयं अपने कंधे पे रख के रंगशाला में प्रवेश किए। जैसे ही रंगशाला में प्रवेश किए तो क्या हुआ, मुष्टिक और चाणूर ये बड़े पहलवान थे, भगवान ने इनका गोविंदाय नमो नमः किया है। सल, तोसल, पीड़ इनको खूब को सबको भगवान ने दैत्यों को मारा है जो कंस के पहलवान थे। अब तो महाराज जैसे ही इसके पहलवान खत्म होने लगे तो ये बड़ा पागल हो गया और हल्ला मचाने लगा कि जितने ग्वाल बाल हैं सबको मारो, इनकी गैया चुरा लो, पागलों जैसी बातें करने लगा ये। अब जैसी पिनाक अपनी निकाला, अपनी तलवार निकालने लगा, इतने में तो महाराज गोविंद ने छलांग लगाई और इसके सामने खड़े हो गए। केस को इसके पकड़े हैं गोविंद ने और बोला कि कुछ याद आया, मेरी माँ की तूने केस पकड़ा था, तुझे पता है कितना दर्द हुआ उस समय उसको। और महाराज अपने एक मुष्टिका में त्रिलोकी का भार अपने हाथ में रखा है और एक मुक्का उसके मारा कि उसका गोविंदाय नमो नमः किया। सुखदेव कहते राजन भगवान ने इसका अंतिम संस्कार किया। क्या किया? अंतिम संस्कार। लेकिन राजा ने पूछा कि ये तो दुश्मन था, भगवान ने इसका अंतिम संस्कार क्यों किया? बोले मरने से पहले दुश्मनी होती है, मरने के बाद में दुश्मनी नहीं रहती। तो भगवान ने इसका अंतिम संस्कार किया है। उग्रसेन महाराज जी को महाराज बेड़ियों से मुक्त किया है और नंद बाबा सारे व्रजवासियों को फिर से वृंदावन भेज दिया। सानंद मथुरा में भगवान रहने लगे और सांदीपनी ऋषि के आश्रम पर विद्या अध्ययन करने गए। 64 दिन में, अल्प काल में, मतलब 64 दिन में 64 कलाएं सीखे हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में पिता गुरु को मरा हुआ उनका पुत्र लाकर लौटाए हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। ऐसे उद्धार है मेरे गोविंद। सुखदेव कहते राजन धीरे धीरे समय बीता, ये सानंद मथुरा में रहने लगे। इनके एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। ये देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, बहुत ज्ञानी हैं ये, खूब वेद वेदांत सांख्य शास्त्र के खूब ज्ञाता हैं ये, लेकिन प्रेम की भाषा नहीं जानते ये। ज्ञान खूब है इनके अंदर। और एक बात बताऊं, जिसमें ज्ञान खूब होता है ना उसमें अहंकार आ जाता है, और जहां अहंकार आया वहां गोविंद नहीं रहते महाराज। तो यदि आपको बहुत ज्यादा ज्ञान हो ना तो अहंकार कभी मत लाना। ये दुर्गुण है जिसमें ज्ञान आ जाता है उसके अंदर, अहंकार का। अहमता कभी नहीं लानी चाहिए। मैं कर रहा हूं, मुझे सब पता है। गोविंद कर रहे हैं, गोविंद को सब पता है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। एक बार एक समय गोविंद भोजन नहीं किए अपने घर में, तो माँ देवकी ने इनके मित्र से कहा कि मित्र जरा बेटा पूछो क्या बात है, आजकल लाला बड़े उदास रहते हैं, ना भोजन करते हैं ना किसी से अच्छे से बात करते हैं।
ये गोविंद से बात करने गए, गोविंद से पूछे कि लाला क्या बात है, तुम आजकल बड़े परेशान लगते हो, ना भोजन समय से करते हो, ना खाना खाते हो, ना किसी से हंस के बात करते हो, जब से आप गुरुकुल से आए हो कुछ बात हुई है क्या वहां पर? लाला बोले बात तो वहां की नहीं है, वृंदावन वासियों की है। उद्धव मोहि ब्रज विश्रत नाही, ब्रज की बड़ी याद आती है मुझे, ब्रज को नहीं भुलाया जाता। उद्धव बोले कि तुम उन ग्वालन गोपियन को याद करते हो जो बिना पढ़ी लिखी है, गायें चराती, गैयों का दूध निकलती, तुम उन्हें याद करते हो? गोविंद बोले देख भैया, जब कोई आपको याद करता हो तभी आप उसे याद करते हो, अथवा ऐसे कोई किसी को याद नहीं करता है। वो गोपियां मुझे बहुत याद करती हैं, मुझे मैया की मिश्री मक्खन बहुत याद आते हैं, गोपियों के साथ जो रास मैंने किया वो रास बहुत याद आता है। जो गैया में चराता था, कभी कभी मैं बंसी बजाता, वो गैया चरना भूल जाती और मुझे एक टक देखने लगती, उनकी आंखों में सजल नेत्र भरने लगते। वो चित्र जब मेरे सामने आता है उद्धव, तब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। उद्धव बोले कि मैं जाता हूं, मैं उन गोपियन को समझाऊंगा कि वो तुम्हें कभी याद नहीं करेगी। गोविंद बोले कि ठीक है, आप चले जाइए और उनको जरूर समझा के आना, वो मुझे कभी याद नहीं करे। जो तुम्हें देवगुरु बृहस्पति ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान उनके अंदर पूर्ण भर के आना, उससे पहले मत आना उद्धव। उद्धव जी रथ पर जैसे ही बैठने लगे तो भगवान बोले मेरी एक काली कामर ले जाओ, नहीं तो तुमसे कोई वहां बात नहीं करेगा, क्योंकि जब तक तुम अपना मुझसे रिश्ता नहीं बताओगे तब तक तुम्हें कोई बात भी नहीं करेगा उद्धव। आज ये कारी कामल ओढ़ करके, वही स्वर्णमय रथ है जिसपे अक्रूर जी के द्वारा भगवान गए थे, और उसी पर आरूढ़ होकर के आज उद्धव जी महाराज, आज बंधुओं इन्हीं गोपियों से मिलने के लिए जा रहे हैं, जो प्रेम मूर्ति गोपियां हैं, उनसे उद्धव ज्ञानी देवगुरु बृहस्पति के शिष्य मिलने जा रहे हैं। सुखदेव कहते राजन, ये जैसे वृंदावन में प्रवेश किए तो दूर से भगवान के जो मित्र हैं वो रोजाना उनका इंतजार करते थे झाड़ियों के पीछे बैठ करके, कि कभी तो गोविंद आएंगे। लाला परसों का बोल के गए हैं, आज बरसों हो गए, अभी तक गोविंद नहीं आए। आज तक वो उनके सल तोशल मधुमंगल मंगल ये मित्र उनकी झाड़ियों के पीछे बैठ करके इंतजार करते कि नहीं आ जाएगा लाला, आ जाएगा। जैसी दूर से रथ को आते हुए उनके मित्रों ने देखा तो जोर जोर से पुकारने लगे, ओ मंगल, ओ मधुमंगल, ओ शल, गोविंद आ रहे हैं, देखो वो स्वर्णमय रथ आ रहा है जिस पर गोविंद गए थे। जैसे पास से प्रतीत हुए तो बोले कि वही रथ है, वही कारी कामर है गोविंद की, वही काली कामरियां उड़ रही है, देखो हमारा गोविंद आ रहा है। और जैसी वो रथ पास में आया, उद्धव को देखा ना तो महाराज ने बात तक नहीं की। बोले तुम कौन हो? ये बोले मैं उद्धव देवगुरु बृहस्पति का शिष्य हूं। नेक मुझे एक बार आप नंद भवन का पता बता दीजिए कि नंद भवन कहाँ है। तो जितने भगवान के मित्र हैं उन्होंने कहा कि आज तक जब से गोविंद यहाँ से गए हैं, कन्हैया यहाँ से गया है, किसी ने भी नंद भवन का रास्ता नहीं पूछा, क्योंकि ये जो पानी बह रहा है इसी पानी के सहारे सहारे आप चले जाइए नंद भवन तक। ये पानी कोई नदी नाले का पानी नहीं है, ये पानी वो है जो लाखों गायें गोविंद के वियोग में रोती है, करोड़ों गोपियां जो गोविंद के वियोग में रो रही है, उसका पानी है। आप इसके सहारे सहारे नंद भवन तक आप पहुंच जाएंगे। उद्धव जी महाराज पहुंचे हैं। जैसे पहुंचे हैं तो बाबा ने नंद भवन के बाहर कोई रथ को देखा तो मन में विचार किया कि ये तो वही रथ है, लगता है लाला आ गया। दौड़ के जैसे ही भवन के द्वार को खोला तो कौन पाया? उद्धव जी महाराज। कहे आप कौन? बोले मैं कन्हैया का मित्र हूं, संदेश लेकर आया हूं। बाबा तो वहीं अवरुद्ध से हो गए, कहीं जा भी पैर भी उनके वहीं जाम हो गए। सोचा था कि कन्हैया आया होगा और भेजा अपने मित्र को, इतने वर्ष हो गए फिर भी संदेशा लेकर भेजा है, खुद स्वयं नहीं आया है।
स्वागत किया है उद्धव जी का, अपने महल अपने कक्ष में बिठाया, भोजन पानी करवाया और कहा कंस का तो वध हो गया, अब तो सानंद मथुरा में आनंद होगा, वहां पर सब आनंद से रहते होंगे। ये बोले सभी आनंद से रहते हैं। मैया पूछी, बोली कि जो मैया है इनको भोजन तो करवाती है देवकी, क्योंकि लाला को खाने का बड़ा शौक है, तो मैया भोजन तो उनको नेक अच्छे से करवाती है ना। तो उद्धव जी महाराज ने कहा मैया जैसे ही माखन सामने आता है तेरी तो याद आने लगती है गोविंद को, सजल नेत्र होने लगते हैं, तुम्हें याद करने लगते हैं गोविंद। पूरी रात वार्तालाप चली इन दोनों के बीच में। प्रातः हुई तो उद्धव जी ने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं गोपियों से मिलूं जिसके लिए यहाँ आया हूँ। उद्धव जी महाराज यमुना में स्नान करके आए तो देखा सारी गोपियाँ गोविंद के स्वागत के लिए अपने आंगन को बुहारती है और महाराज उनके स्वागत के लिए दीप जला के दहली के पास रखती है कि कभी तो गोविंद आएंगे, उनका स्वागत होगा। एक गोपी ने देखा तो मन में विचार किया ये मुझे लगता है ये संदेश लेकर आया है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, कारी कामर ओढ़े हुए, लगता है इसका गोविंद से कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। तो एक गोपी बोलती है कि गोविंद हमारे लिए क्यों इनको भेजेंगे, क्यों संदेश लेकर के भेजेंगे। वो तो पढ़ी लिखी गोपियां उनको शहर में चले गए ना जी, तो उनको पढ़ी लिखी गोपियां मिल गई होगी। अब हम अनपढ़ ग्वारिन के पीछे वो क्यों घूमेगा? वो तो उन्हीं के पीछे में आजकल घूमता है। एक गोपी कहती है जैसे धनहीन पुरुष को स्त्री छोड़कर चली जाती है, जैसे शक्तिहीन राजा को प्रजा छोड़कर चली जाती है, जैसे भोजन के बाद अतिथि घर को त्याग करके चले जाते, वैसे गोविंद हमको त्याग करके गए हैं। तो हमें संदेश लेकर के क्यों भेजेगा? उद्धव जी ने दूर से कहा राधे राधे, मैं कन्हैया का मित्र हूं, संदेश लेकर के आया हूं। वहीं पर राधे रानी विराजमान थी। सुखदेव कहते राजन जैसी गोपी ने सुना कि ये कह रहा है कि मैं गोविंद का मित्र हूं, संदेश लेकर आया हूं। अब तो महाराज जो राधे रानी थी बड़ी क्रोधित हो गई। उसी समय एक भंवरा वहां पर उड़ते उड़ते आया। इस भंवरे के एक श्लोक की मैं व्याख्या आपके सामने करता हूं, समय थोड़ा अभाव है। सुखदेव कहते राजन ये गोपी कहती है ओ कपट्टी भंवरे। क्या कहती है? ओ कपट्टी भंवरे, तेरे मुख पे जो लाल लाल ये कुमकुम लगा है, इससे तू मेरे चरणों को छूने का प्रयत्न मत कर। क्या कहती है? जो तेरे लाल लाल कुमकुम मुख पे लगा है उससे तू मेरे चरणों को छूने का प्रयत्न मत कर। तू उस कृष्ण के जैसे कारा है और उसी कृष्ण के जैसे क्या है? कपट्टी। क्या है? कपट्टी। एक बात बताऊं, किसी कपटी इंसान से मिलने से अच्छी बात है एक कप टी पी लेना चाहिए। एक कप टी पी लो, उस कपटी इंसान से मिलने से बेस्ट है। हाँ? ये कहती तू उस कपटी कृष्ण के जैसा है, तू हमारे पैरों को छूने का प्रयत्न मत कर। ये जो तेरे मुख कमल पे जो वो लगा हुआ है ना, क्या? कुमकुम। जब वो किसी गोपी का आलिंगन करता होगा उस समय उसके वक्षस्थल का कुमकुम उसकी माला में लग गया होगा और उसी माला की सुगंध पाकर, उसी माला का स्पर्श पाकर तू हमारे चरणों को छूने का प्रयत्न मत कर। अब तो महाराज जो ज्ञान देने के लिए आए थे उद्धव जी, वो गोपियों को देखकर वशीभूत हो गए। प्रेम की मूर्तियां हैं। गोपियां इनको वृष रास मंडल दिखाती है कि यहाँ पर कन्हैया हमारे साथ रास करते थे। काली दह दिखाई, चीर घाट दिखाया कि यहाँ पर गोविंद ने हमारे वस्त्र को चुराया है। प्रभा देवी का घर दिखाया कि यहाँ पर गोविंद माखन चोरी की लीला करते थे। अनेकों अनेक दर्शन कराए वृंदावन में। ये उद्धव जी महाराज व्रज की रज में लपेटा खाने लगे और वहीं पर ही उद्धव जी 6 महीने तक रहे हैं। एक दिन की बात बोल करके गए थे, 6 महीने रहे।
और प्रेम के वशीभूत होकर के ही लौटे महाराज, पूर्ण ज्ञान उनका वहीं रह गया। सुखदेव कहते राजन धीरे धीरे समय बीता और ये जो कंस की दो रानियां थी अस्ति और प्राप्ति, ये अपने पिता के पास गई जरासंध के पास और कहने लगी वो कृष्ण ने हमें विधवा बना दिया है। सुखदेव कहते राजन ये 23 अक्षौणी सेना लेकर भगवान पर आक्रमण करने आया, भगवान ने हमेशा इसकी सेनाओं को मार दिया और इसको अकेला छोड़ दिया। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, ऐसा करते करते 17 बार ये भगवान की मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। जैसे 17वीं बार आक्रमण किया तो भगवान ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे दी। क्या बोला? बोले समुद्र के बीच में एक सोने की लंका बना दो, जिसका विस्तार है 12 योजन विस्तृत है वो, और कहा कि बड़ी सुंदर लंका बना, बड़ी सुंदर मेरी नगरी बनाना, द्वारिका सोने की बनाना। विश्वकर्मा जी ने उसका निर्माण किया। जैसी 18वीं बारी आया तो भगवान क्या हुए महाराज, रण छोड़ करके भाग गए। इनका नाम पड़ गया, बोलिए रण छोड़ राय भगवान की जय। ये डाकोर जी में उनका एक मंदिर है, बड़ा सुंदर, रण छोड़ राय जी का। साक्षात वृंदावन के बिहारी लाल की प्रतिमूर्ति है, साक्षात विराजमान है वहां पर वो। सुखदेव कहते राजन भगवान सानंद मथुरा में रहने लगे, लेकिन तुम्हारे गोविंद की एक विवाह हुआ जो राक्षसी वृत्ति से हुआ है। कौन सी वृत्ति से? राक्षसी वृत्ति से हुआ है। एक श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं गंधर्व रीति से विवाह हुआ है। तो गंधर्व रीति और राक्षस रीति तो दोनों अलग अलग है। गंधर्व रीति मतलब प्रेम विवाह होना, और राक्षस रीति मतलब जबरदस्ती ठोक पीट करके लेके जाना महाराज। ये दोनों रीति से विवाह हुआ गोविंद का। राजन बोले कि गुरुवर मैं इस विवाह के प्रसंग को जरा विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव कहते राजन सुनिए। विदर्भ देश के राजा हैं कौन? भीष्मक, जिनकी एक कन्या है, उनका नाम है क्या? रुक्मणी। 5 उनके पुत्र हैं। कौन कौन? रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मत, रुक्मकेश और रुक्ममाली। ये 5 उनके पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र उसका नाम है रुक्मी। सुखदेव कहते राजन भीष्मक जी को एक बार नारद जी महाराज इनके भवन में आए और नारद जी ने भगवान की बड़ी विस्तृत, बड़ी प्रेम की गाथा सुनाई। यहाँ पर भगवान के बढ़िया सुंदर सुंदर उपदेश सुनाई। जब रुक्मणी जी भी अपने पिता के पास में बैठी हुई थी तो नारद जी के उन उपदेश को सुनकर के रुक्मणी जी के मन में प्रेम जागृत हो गया, और उसी समय उन्होंने संकल्पित हो गई कि अगर मैं विवाह करूंगी, अगर मैं दूल्हा वरण करूंगी, वर ढूंढूंगी, वर को प्राप्ति करूंगी तो किसको करूंगी? द्वारिकानाथ को। अब महाराज एक दिन भीष्मक जी के मन में विचार हुआ कि ये जो मेरी कन्या है रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई है, तो इसके लिए क्यों नहीं वर का अन्वेषण किया जाए। रुक्मी को बताया तो रुक्मी के बात की तो रुक्मी को कहा कि देख जो द्वारिका के नरेश हैं कन्हैया, उनसे ही रुक्मणी की शादी करनी चाहिए। लेकिन वो बोला कि तुम कृष्ण की बात कर रहे हो? वो कृष्ण जो रण छोड़ करके भाग गया, वो जिसके माता पिता का नहीं पता, वो जो चोरी छुपे समुद्र के बीच में रहता है, उसे तो मैं मेरी बहन कभी भी नहीं दूंगा। और महाराज बाहर चला गया गुस्से में। और शिशुपाल इसका जो मित्र है उसको जाकर कह दिया कि परसों बारात लेकर आ जाना, मेरी बहन की शादी तुझसे करवा दूंगा। सायंकाल घर में आया और पिता को कहा कि परसों रुक्मणी की शादी है, शिशुपाल बारात लेकर के आएगा और धूमधाम से शादी होगी। भीष्मक जी ने कहा कि परसों ही शादी है। बोले परसों ही है शादी और बारात जल्दी आ जाएगी घर पर।
इधर रुक्मणी जी के मन में विचार हुआ कि यह तो बड़ी गलत बात हो रही है। अपनी भाभी जी से बात बताई सारी। भाभी जी को कहा देखो मैं भगवान से प्रेम करती हूँ, उनसे, द्वारिकानाथ से, तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरी शादी उन्हीं के साथ हो। तो भाभी ने कहा कि नेक एक पत्र लिखो उनके बारे में। तो ये बोली मैंने कभी उनको देखा भी नहीं है, खाली उनके बारे में ऋषि मुख से सुना है, उतने में प्रेम हुआ है उन्हें, कभी नहीं देखी उनको। क्या लिखूं? बोले एक पत्र लिख के भेजो कि मैं तो तुमसे शादी कर रही हूं, और इमोशनल ब्लैकमेल लिख के भेजना कि यदि तुम मुझे भगा के नहीं ले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है ना जी, इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ, यदि जिद पूरी नहीं होती तो अविरल अश्रुधाराएं बहाने लगते हैं। हाँ, तुरंत बात मान जानी पड़ती है फिर तो। हाँ, सुखदेव कहते राजन बड़ा सुंदर श्लोकों में इन्होंने पत्र लिखा और ब्राह्मण को दिया, और ब्राह्मण को देकर के बताया कि भगवान श्री कृष्ण को ये पत्र दे देना और कहना कि जल्दी बुलाया है। पत्र देके क्या कहना? जल्दी बुलाया है। जैसे ही ये ब्राह्मण देवता भगवान श्री कृष्ण के महल के पास आए, महल में पहुंचे तो भगवान ने इनका बड़ा स्वागत किया। ब्राह्मण को देवता मानते हैं और आज भी ब्राह्मण इस धराधाम की देवता ही है। सुखदेव कहते राजन सानंद भगवान ने ब्राह्मण देवता को बिठाया और बोले कैसे आए हो, क्या हाल चाल है, कुछ बताइए। इन्होंने कहा कि प्रभु आपके लिए पत्र लेकर आया हूँ। तो भगवान बोले नेक सुना दो पढ़ करके। बोले नहीं, ये पत्र सुनाने वाला नहीं है, नेक आप ही पढ़ लो उसको। हाँ, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विहरे तलोंगतापम रूपम दृशा दृशमता खिलतार्थलाभम त्वच्युता विशति चेतपमात्र पत्रं। हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनकर, आपके कार्यों को सुनकर, आपके बारे में सुनकर मुझे आपसे प्रेम हो गया। मैंने आपको कभी देखा तो नहीं, लेकिन आपसे प्रेम है मुझे। और परसों ही मेरी शादी होने वाली है, तो कृपा मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी, आप मुझे वहां से हरण कर लेना। और यदि आप नहीं आए तो महाराज भगवान ने इतना तेज रफ्तार से उस रथ को भगाया है, और बीच में बलराम जी ने देखा कि गोविंद कहाँ जा रहे हैं, तो बताए कि आता हूं, बारात में आ जाना। हा? खूब रफ्तार से भगाए हैं। इधर मैया गौरी पूजन के लिए आई है। कहाँ आई है? गौरी पूजन के लिए सारी सखियों के साथ आई है। हम सब इस झांकी का बड़े सौंदर्य से दर्शन करेंगे। भगवान का विवाह होगा, उसके बाद में हम सब भगवान की भागवत जी की आरती करेंगे, प्रसाद लेकर के जाएंगे हम। और सुखदेव कहते हैं राजन, ये अपनी अपनी सखियों के साथ, अनेक सखियों के साथ में घिरी हुई आज गौरी पूजन के लिए जा रही है, और माता से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? देखो एक मंत्र है, इस मंत्र का जिस कन्याओं के विवाह में विलंब होता हो, जिसे अच्छे पति की प्राप्ति करनी हो, तो इस मंत्र का हमेशा वो नित्य जप करे और माँ गौरी की पूजन करनी चाहिए। भागवत जी का मंत्र है कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुति नमः।
नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणं स्वान्त्यान्युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदतां गिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पति मे कुरुते नमः कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पति मे कुरुते नमः कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पति मे कुरुते नमः कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पति मे कुरुते नमः कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नमः। सिर्फ रुक्मणी जी अकेली भगवान की पूजन करने आती है। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पति मे कुरुते नमः कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पति मे कुरुते नमः कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पति मे कुरुते नमः। जैसे ही रुक्मणी जी ने माँ की पूजन की, एक पुष्प नीचे गिरा महाराज आशीर्वाद के रूप में, और बाहर जाकर के जैसे ही देखा तो भगवान को ये पहचान नहीं पाई, लेकिन भगवान इनको पहचान गए और भगवान ने इशारे में किया और भगवान ने इशारा कर दी। भगवान इनको हाथ पकड़ करके महाराज अपने किस पे बिठाया है, रथ पे सवार किए हैं और कुंडनपुर की तरफ ले गए हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलिए रुक्मणी नाथ की जय।
दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की गोदी का गराब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गौरी गौरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गौरी गौरी। सावल है नंदलाल, ओ सावल है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली। और गाय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी तो है लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। और कारी कमरिया नंदलाल, कारी कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। 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 दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। वाह, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है।
कर चोर मेरो चाले हीरा मोत्या से नजर उतार दू कर चोर मेरो चाले हीरा मोत्या से नजर उतार दू जयवारू लुन राई बन्नी जयवारू लुन राई बन्नी सोना चांदी वार दू कर चोर मेरो चाले हीरा मोत्या से नजर उतार दू कर चोर मेरो चाले हीरा मोत्या से नजर उतार दू कितना सोना कितना प्यारा जब से रानी लागे महारानी लागे मन प्यारो प्यारो राधा जीरो